जैसे स्टार्टिंग में आ जाना, थोड़ी बात बुत करके फिर चल जाना। अच्छा, मतलब 15 मिनट पहले मैं आ जाओगे, 15 मिनट के बाद फिर से मैं आऊँ? और ओके। सर ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि दोनों पढ़ाया था वो, मतलब वो तो फिर आपने इतने दिन पढ़ाया तो मतलब सर मतलब आपकी कमी तो महसूस होगी ना। ठीक है, बिल्कुल होगी। चलिए, अच्छी बात है। जब भी सर लीव पे होंगे वो मुझे दे देंगे, ठीक है, मैं आ जाऊंगा तो। ठीक है, चलिए यस भाई, सर। स्टार्ट यस सर। करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था भाई? अरे, सर एडिशन वाला। एक सेकंड बेटा, मैंने नोट्स यहाँ पर डाली। ये क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? एक सेकंड। हाँ जी बेटा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आइडेंटिटी पढ़ी थी कुछ कुछ। अरे हाँ, है ना? यस आइडेंटिटी सर। पढ़ी थी ना? पढ़ी तो थी। एक तो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा उसके बाद कोई क्लास है क्या आपकी? नो सर। यस सर। चलिए, फिर तो मैं आपको डायरेक्ट 11 बजे छोड़ूंगा। नो सर सर। 11 बजे तक। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मतलब 8:30 तक छोड़ देंगे। हाँ जी। तो हमने कल जो है इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी देख लिया था, सब कुछ देख लिया था, हाँ है ना? ये फॉर्मूला सभी को याद हो गया है? यस सर। यस। ओके, तो हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट में 1 - y² प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 - x²। सर ये कब होता है? जब आपका एक्स पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, लाइक जीरो या जीरो से बड़े हो दोनों, और x² प्लस y² की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो। ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर x² प्लस y² अगर आपका 1 से बड़ा है और x और y बड़े हैं जीरो से या जीरो के बराबर है, तो क्या होगा? फिर दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर 1 - y² प्लस वाई इंटू अंडर 1 - x²। सर ये पाई माइनस कैसे आता था? ये पाई माइनस क्यों आता था भाई? अरे पाई माइनस क्यों आया था यहाँ पर? क्योंकि कॉस का। हाँ, ये पाई माइनस, ये दो दो डेफिनेशन क्यों आई थी यहाँ पर? कि कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ था? रिवाइज नहीं करके आओ सर क्या कॉस पहले? इनवर्स। कोस इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो तो, -π/2 से π/2। अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो तो जीरो से पाई जीरो बाय से टू पाई तक। बाई टू, और इसकी भी रेंज आएगी आपकी जीरो से पाई बाई टू। तो अगर दोनों को मिला के अगर करोगे तो उसकी रेंज क्या आएगी? जीरो से पाई आएगी। यस सर। भाई अगर हम ऐड करते तो क्या करते कि दोनों का मिनिमम ऐड कर देंगे, एंड फिर दोनों का अगर मुझे लाइक ए प्लस बी का अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों फंक्शंस का मैक्सिमम ऐड कर दूंगा। तो ऐसे मेरे पास जीरो से पाई आता है। तो सर साइन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू तो लेकिन जीरो से पाई लाइक -π/2 से पाई/2 होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जीरो से पाई/2 एक तोड़ना पड़ेगा और पाई/2 से पाई एक अलग करना पड़ेगा। तो जीरो से पाई/2 में y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और पाई/2 से पाई में आपका पाई माइनस थीटा आएगा। क्लियर है? है ना? यस सर। यस यस सर। सर। भाई रिवाइज करके आया करो, ठीक है? क्योंकि आज मैं बाकी का जो है आपको नहीं बताऊंगा पूरा पूरा।
बस आपको थोड़ा थोड़ा फील दे दूंगा कि कैसे होता है। कोस इनवर्स एक्स की क्या होती है भाई रेंज, अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो तो? जल्दी बोलो। 0 से पाई। 0 से पाई। वो तो अच्छी वाली वैल्यू होती है टोटल, 0 से पाई बाय 2 होती है बेटा, ठीक है। पाई बाय 2 से पाई में तो एक्स नेगेटिव हो जाता है, आपका फर्स्ट जैसा ग्राफ बनता है, हाँ है ना। तो ये एक्स पॉजिटिव में 0 से पाई बाय 2 तक आंसर देता है कि नहीं देता है? और फिर अगर आप -1 से 0 के बीच में जो है आपका पाई बाय 2 से पाई के बीच में आंसर आता है, ठीक है। तो अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो आपका जो कोस इनवर्स एक्स जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आंसर देगा, ठीक है। और कोस इनवर्स वाई भी। तो सर अगर लेट सपोज कोस इनवर्स एक्स को मैं अल्फा मान लेता हूँ सर, और कोस इनवर्स वाई को बीटा मान लेता हूँ, तो सर अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या आ जाएगी फिर? अल्फा प्लस बीटा की 0 रेंज से क्या आ पाई। जाएगी? 0 से पाई, बिल्कुल। और सर 0 से पाई तो ये अच्छी वाली वैल्यू होती है ना कोस की, तो है ना। यस Yes. सर। तो इस वजह से यहाँ पर इस बार एक ही डेफिनेशन आई, क्लियर है, और इसके अलावा कोई कंडीशन भी नहीं आएगा, ठीक है सर। लेकिन ये आता कैसे है, बिल्कुल देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी सर। तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोस का मुझे चाहिए, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कोस अल्फा कोस बीटा, फिर क्या होता है? Sin alpha प्लस के साथ कि माइनस के साथ? minus sin माइनस alpha. माइनस साइन बिल्कुल। आता कोस आपका उल्टा होता है, अगर ब्रैकेट में प्लस आ गया तो बाहर प्लस माइनस आएगा, है। माइनस और अगर आएगा और ब्रैकेट में अगर माइनस आ गया तो बाहर प्लस आएगा, उल्टा प्लस चलता है। आएगा। और साइन में जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है, Yes, sir. यस। क्लियर, ओके। तो सर अब मेरे पास यहाँ पर कोस अल्फा की तो वैल्यू है, क्योंकि कोस अल्फा क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, और ऐसे कोस बीटा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। लेकिन सर मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालेंगे सर, कोई बता सकता है? हाँ या ना? कैसे बता सकते हैं साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू? कैसे मत करो यार, मैंने बताया है बहुत अच्छे से। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी? Sir, x/1। तो साइन अल्फा की वैल्यू नहीं बता सकते आप? yes, sir. Sir, 1 minus sir. cos alpha. भाई ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पे, Yes, sir. ट्राइंगल बना के हम साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे सर। क्योंकि कोस अल्फा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मुझे फाइंड करना है एक तो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर आ गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा, आया ना? कर Yes. लोगे? ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस, और ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा आपको। फिर दोनों तरफ क्या ले लोगे आप? कोस इनवर्स, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा यही फॉर्मूला दिखेगा, क्लियर है, आया ना? Yes. Yes, sir. फिर आपकी आइडेंटिटी 3 आती है टेन इनवर्स की, ठीक है। तो टेन इनवर्स में कैसे करते हैं सर? तो टेन इनवर्स को फिर से मानो अल्फा, टेन इनवर्स वाई को मानो बीटा। तो बेसिकली मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, आया ना? कि सर मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन सर ये कैसे करूँ, ये तो मुझे नहीं पता है। पहले तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का जो है रेंज बता दो, इसमें अल्फा की रेंज बता दो, टेन इनवर्स एक्स की रेंज बताओ जल्दी से। अगर आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है तो So, 0 से pi. 0/2 0 से Pi. 5/2 5/2 5/2 होता है, ऐसे गेस मत करो, याद होना चाहिए। 0 से 5/2 होता है 10। वही तो बॉडी में कब से आप नहीं सुन रहे? बेटा आप पाई बोलो, पाई, पाई बोलो, नहीं ऐसा लग रहा सर, है मैं कि सर अगर पाई पे कुछ बोले तो मैं 5/2 फटाक से 5/2 लिख दूं। अगर पाई पे सर ने ऐसे कर दिया करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, पाई तो मैंने बोला था। बहुत 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 वो सर एकदम क्या मैं बोलूं मैं, बहुत 5/2 दिमाग बोल चलता है रही तुम थी। लोगों का, इतना दिमाग है ना, पढ़ाई पे लगाओ तुम। तो अल्फा और बीटा दोनों का रेंज क्या है? 0 से 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा का रेंज क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का रेंज क्या आएगा? 0 से पाई। तो सर यहाँ से अब अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा का जो है वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करूँ? तो दोनों तरफ आप 10 ले लो। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? 10 अल्फा होता है
फिर उसके बाद टेन बीटा होता है, tan beta फिर उसके divided बाद by क्या होता है, 1 वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा होता है। बिल्कुल। तो सर मुझे यहाँ पे टेन अल्फा की भी वैल्यू पता है, टेन बीटा की भी वैल्यू पता है, मुझे किसी की भी वेरीफाइड नहीं करनी, सबको पता है मुझे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि टेन की अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है, जीरो से लाइक माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन हमारा ये क्या आ रहा है, जीरो से पाई, तो मुझे इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आया ना, अरे आया ना, Yes. Yes, sir. आपको सर दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। तो सर पहला हिस्सा रहेगा सर आपका y इक्वल टू एक्स का, मतलब बेसिकली आपको जीरो से पाई में टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जीरो से पाई बाई टू में तो कुछ ऐसा रहता है आपका, और फिर उसके बाद पाई बाई टू से पाई में आप नीचे आते हो, फिर से यहाँ तक पाई तक जाते हो, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है ना। Sir, yes. और ये पाई बाई टू पर आपका ओपन सर्कल रहता है, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। तो ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन कौन सी है बेटा, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। क्लियर है, ठीक है। तो सर अल्फा प्लस बीटा आपका एक बार लाइक यहाँ से x की जगह क्या है, यहाँ पर ये तो आ जाएगा y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आया ना, x की जगह क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, राइट। yes और इसमें क्या आएगा, y इक्वल टू पाई माइनस सॉरी x माइनस x minus pi पाई, तो x की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई करोगे। क्लियर। तो बेसिकली आपके पास अल्फा प्लस बीटा की दो वैल्यू आ रही है, क्या, एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइव, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लोगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एक बार तो आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और एक बार क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस फाइव, आया ना, होगा। क्लियर है sir yes sir लेकिन सर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू लाइक ये जो है किसके बराबर था आपका, किसके बराबर था, अरे ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर था, लेकिन अब इस दोनों तरफ आपने टेन इनवर्स ले लिया ना, तो टेन इनवर्स और टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स, तो ये एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई आ जाएगा, आया ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बाउंसर जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर एक बार समझा दो। भाई। देखो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला हमने लिख लिया था, ठीक है, आया ना। तो टेन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर हम दोनों तरफ ले लेते हैं, तो एक बार तो ये होगा सर, और दूसरी लाइक और कभी ये होगा, तो सर इसकी हमने कंडीशन डिफाइन कर ली है क्या, बिल्कुल कर ली है। अल्फा प्लस बीटा कब होगा आपका, जब आपका y इक्वल टू एक्स होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स कब होता है, जीरो से पाई बाई टू में, जब आपका अल्फा प्लस बीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगा। और सर ये अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई कब होगा, जब आपका पाई बाई टू से पाई के बीच में हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, आया ना, क्लियर है, ठीक है। लेकिन सर ये टेन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, सर ये वैल्यू थी ना इसकी, तो कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, आया ना, yes ठीक है। तो बेटा यहाँ से बेसिकली आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये माइनस पाई को आप उधर लेके जाओगे, तो माइनस पाई उधर आएगा तो पाई प्लस हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, आया ना, क्लियर है, yes ठीक है। तो जब y इक्वल टू एक्स होगा, सॉरी जब आपका जीरो से पाई बाई टू एंगल होगा, तब आपका ये y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, मतलब जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट। लेकिन जब आपका एंगल पाई बाई टू से पाई के बीच में होगा, तब आपको ये पाई ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। yes sir सर वो तो सब ठीक है, ये कंडीशन कैसे आई, तो सर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये पाई बाई टू कब आया होगा सर, तो अच्छा वो भी डिस्कस करते हैं, पहले ये कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सर एक्स वाई लेस देन वन कैसे आया होगा, तो वो देखते हैं कि बेटा पहली वाली कंडीशन क्या है आपकी, कि टेन सॉरी आपकी जो अल्फा प्लस बीटा है वो पाई बाई टू से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना, क्लियर है, yes sir ठीक है। तो सर अल्फा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स टेन वाई इनवर्स फाइव, और ये लेस देन पाई बाई टू था सर,
तो ये टेन इनवर्स वाई को आप उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। और पाई बाई टू माइनस टेन टेन इनवर्स समथिंग क्या होता है, क्या होता है? अरे टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स समथिंग कुछ सुना है तुम लोगों ने? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाय पाई टू होता है, पाई बाई टू होता है। होता है। अरे अच्छा देखो, आपको ऐसे याद नहीं रहता है ना, तो कैसे देखो। अच्छा, टेन का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट। Tangent. कोट का पूरा नाम क्या है? Tangent. कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। तो कभी सोचा तुम लोगों ने कि ये को कैसे आया, कि बस डेली खा पी लेते हो और कोचिंग आ जाते हो? कभी सोचा तुमने कि को टेन कैसे का आया होगा है? होता है को कैसे आया होगा इसमें, को कैसे लगा है इसमें? क्योंकि बेटा, अच्छा नहीं बेटा, आपको पता है कि अगर दो एंगल अगर पाई बाई टू के बराबर हो जाए तो इन एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? Complementary angle. ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपका को उठाया है और यहाँ पर लगा दिया है, तो सर ये हर कहीं लगा देते हैं क्या? नहीं बेटा। लाइक जैसे कि देखो, टेन थीटा और कोट थीटा आपके कैसे हैं कि बेटा टेन Reciprocal. टेन पाई बाई टू माइनस, नहीं बेटा रेसिप्रोकल नहीं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। Yes, sir. और ऐसे ही कोट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। आया ना? Yes, तो sir. बेटा यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर रहे हो ना, एक दूसरे को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स का सम पाई बाई टू होता है ना। आया ना? तो बेटा यहाँ से इसलिए को उठा के इधर रख दिया। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखना, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बनते हैं ना, जैसे कि साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेक और कोसेक, ये भी इसमें को क्यों लगा है? क्योंकि ये ऐसे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई टू कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है? क्या होता है? Sir, क्या क्या होता क्या? है? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है? Sir, पाई बाय secant. टू। पाई बाई टू। ठीक है, याद Yes, sir. रहेगा? मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. ओके, डरना मत, अगले पेज पे कॉपी कर दिया मैंने, देख सकते हो बाद में। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है सर पाई बाई टू। तो अगर वहां से टेन इनवर्स एक्स को राइट साइड लेके जाए तो क्या बचेगा सर? लेफ्ट साइड बचेगा आपका कोट इनवर्स एक्स और राइट साइड बचेगा आपका पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह वाई ही है, तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वाई का? पाई बाय टू। अरे cot inverse y कोट इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई प्लस कोट इनवर्स वाई कितना होता है? पाई बाई टू होता है। अरे इतना तो दिमाग Yes, चलाओ, sir. अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, हर एक चीज लिखने की नहीं होती है। टेन इनवर्स वाई को आप ले जाओ राइट साइड, तो क्या बचेगा? पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वाई बचेगा, जो कि कोट इनवर्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स जो है आपका कोट इनवर्स वाई के छोटा हो गया। तो सर ये क्या कोट इनवर्स वाई को हम टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं क्या? वापस कर सकते हैं क्या? Yes, sir. कैसे करेंगे? Tan inverse minus. हाँ, क्या होता है? वन अपॉन वाई होता है। अरे कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए ना, तो सीधा सा कोट इनवर्स वाई को आप क्या करोगे? थीटा मान लोगे। क्या करोगे? कोट इनवर्स वाई को थीटा मान लो बेटा, वहां से कोट थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। इतना तो सिंपल है। इसको थीटा थीटा की जगह कुछ अल्फा अल्फा मान लो, तो यहाँ से कोट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा वाई हो जाएगी। Yes, कोट sir. अल्फा की वैल्यू वाई होगी ना, तो यहाँ से टेन अल्फा कितना होगा? वन अपॉन वाई होगा कि नहीं? और अल्फा वापस से क्या हो Yes, जाएगा? sir. टेन इनवर्स वाई वन अपॉन वाई। सॉरी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो सर अब दोनों तरफ टेन इनवर्स से हटा दे, बिल्कुल हटा दो। सर टेन इनवर्स वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग? क्या होता है? Sir, जल्दी increase. बोलो। इंक्रीजिंग। Increasing. देखो फिर वापस से ऐसे ही बोला ना तुमने, इंक्रीजिंग। Sir, कॉन्फिडेंस नहीं है increasing बिल्कुल। होता है. वो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो,
तुम ऐसे गेस कर रहे होते हो, अच्छा हाँ इंक्रीजिंग, थोड़ा सा धीरे से बोलते हैं, गलत भी होगा तो अपना बैकअप कर लेंगे, नहीं नहीं सर अभी तो डिक्रीजिंग बोलना है। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है आपका, और इंक्रीजिंग ग्राफ को अगर सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस करें या हटाए इनइक्वलिटी से, उस साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? Greater. नहीं पड़ेगा। तो अभी भी साइन सेम रहेगा आपका, और अगर डिक्रीजिंग हटाते या लगाते तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेन इनवर्स हमारा इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से y को उधर लेके आ जाओ, क्योंकि x और y आपके दोनों पॉजिटिव हैं, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर रखा कि आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो y को उधर लेके जाओगे तो xy लेस देन 1 आ जाएगा। क्लियर है? आया ना? Yes, यस sir. सर। तो आपकी Yes, कंडीशन sir. आ गई, तो बाकी कंडीशन अब आप निकाल लेना, निकाल लोगे ना अभी तो। बस उसके बाद लाइक यहाँ पर क्या होगा कि π/2 से पाई के बीच में होगा, तो इसको आप π/2 से बड़ा कर देना, जैसे हमने अभी π/2 से छोटा किया, आप π/2 से बड़ा कर देना। तो सर ये π/2 कब आया होगा? π/2 तब आया होगा ना सर कि भाई देखो ये π/2 कब आया होगा कि xy इक्वल टू 1 हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से 1/x हो जाएगी। अरे हाँ या यस ना? सर, हो जाएगी। तो ये y की जगह 1/x लिखो, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है? टेन इनवर्स के अंदर अगर आपने 1/x डाला तो वो क्या होता है? कॉट इनवर्स उसका एक्स। बिल्कुल कोट इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2. π/2 माइनस किसने बोला है? π/2 होता है ना, तो ये π/2 दिख गया अभी सभी लोगों को? Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला एक बार और देख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, कब? जब आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो, ये सबसे स्पेशल कंडीशन है, ये मत भूलना, ठीक है, कि एक्स वाई आपका 1 से छोटा हो। फिर उसके बाद अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो उसमें आप पाई 8 कर दोगे, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. और अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 हो गई तो डायरेक्ट लिख दोगे π/2। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट है? नो सर। चलिए ओके। तो अभी देखते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अभी तक हम प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे? माइनस। तो साइन इनवर्स एक्स का फटाफट से रेंज बता दो मुझे, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो 0 से π/2। 0 से π/2। अरे फिर पाई किसने बोला बेटा? साइन इनवर्स एक्स का अच्छी वाली वैल्यू होती है या फिर रेंज होती है -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स वाई की भी सेम रहेगी। साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ लेट्स सपोज अल्फा, इसको मैं मान लूंगा बीटा। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है कि अल्फा माइनस बीटा का रेंज बताओ, अल्फा माइनस बीटा का रेंज बताओ फटाफट से। भाई देखो, अगर मिनिमम आपको देखना है ना तो मिनिमम कैसे करोगे कि मिनिमम, अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो बेटा ये मिनिमम से मिनिमम कब होगा? हाँ जी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे। बिल्कुल, छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू माइनस करेंगे। तो मतलब सर मिनिमम ऑफ अल्फा, लाइक अल्फा मिनिमम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे उसको। आपका जो अल्फा का मिनिमम वैल्यू है, अगर आप उसमें से बीटा का मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बिल्कुल मिनिमम वैल्यू आएगा अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? और अगर आप अल्फा के मैक्सिमम वैल्यू में से बीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस। ठीक है, तो मुझे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सर अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करूं? यहाँ तो मुझे वापस से साइन लेना पड़ेगा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? कितना होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा? cos अल्फा cos Cos alpha. बीटा। ये क्या बोल रहे हो? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बेटा इसका वही फॉर्मूला होता है, बस आप जहां पर भी होता है। प्लस आता है ना साइन में, वहां माइनस लगा दो। तो साइन अल्फा कोस बीटा पहले प्लस आता था यहाँ पर, तो अब की बार क्या करोगे? आप प्लस की जगह माइनस कर दोगे। ठीक है, आया ना? Yes, Okay. sir. तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप रखोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, क्योंकि साइन अल्फा क्या है? यहाँ से साइन अल्फा क्या है? एक्स, और साइन बीटा क्या है?
Y. y, ठीक है। Yes, sir. तो आपके पास यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू है, कोस अल्फा और कोस बीटा का और फाइंड करना है, तो वो ट्राइंगल बना के आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes. Sir. अच्छा, तो सर अल्फा माइनस बीटा की तो आपने रेंज बताई नहीं, कितनी होती है भाई। अल्फा मिनिमम क्या है 0, बीटा मैक्सिमम क्या है π/2, 0 माइनस π/2 कितना होता है -π/2, ठीक है। फिर अल्फा मैक्सिमम मतलब सर साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2, और बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है सर 0, तो π/2 माइनस 0 क्या होता है π/2 ही होता है। तो सर ये तो माइनस π/2 से π/2 आ गई, तो ये तो अच्छी वाली वैल्यू आ गई ना साइन इनवर्स की, आया ना। Yes, sir. तो इसमें एक ही कंडीशन आएगी, लाइक एक ही कंडीशन क्या होगी कि एक ही डेफिनेशन आएगी, एंड कंडीशन इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको एक्स और वाई पॉजिटिव रखने हैं, 0 या 0 से बड़े रखना, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके, फिर आता है कोस इनवर्स वाला। सर यहाँ पर अब मुझे दो डेफिनेशन दिख रही है, तो दो डेफिनेशन दिख रही है, मतलब यहाँ पर सर कुछ तो गड़बड़ है कि ये अच्छी वाली वैल्यू में आंसर नहीं आएगा इसका। तो कोस इनवर्स एक्स का अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है, अच्छी वाली वैल्यू नहीं, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो इसकी रेंज क्या होती है कोस इनवर्स एक्स की, 0 से π/2। 0 से π/2, बिल्कुल। एंड कोस इनवर्स वाई की भी यही होगी सर, फिर तो बिल्कुल यही होगी। Yes, sir. तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ अल्फा, कोस इनवर्स वाई को मैं मान लेता हूँ बीटा। तो मुझे अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या होगी भैया, बताओ, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या। ओके, हाँ नहीं करिए, चलिए बताइए फटाफट। अभी भी सेम ही आएगा ना, कि अभी भी माइनस ही कर रहे हैं, माइनस π/2 से π/2 आएगा ना, कि यहाँ पर भी माइनस π/2 से π/2 लिखा था हमने, नहीं लिखा था क्या, हाँ ये लिखा था ना, जल्दी बोलो। ये अल्फा माइनस बीटा जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा, ये सभी को क्लियर है कि नहीं है, कि फिर से बताओ। हाँ जी, क्लियर है, ओके। तो अल्फा माइनस बीटा जो है माइनस π/2 से π/2 है। क्या ये कोस इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू होती है क्या, No, sir. नहीं होती है सर। तो अच्छी वाली वैल्यू नहीं होती है तो फिर क्या करोगे सर, तो सर मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे सर, कि एक बार अल्फा माइनस बीटा आपका बड़ा हो जाएगा -π/2 से और 0 तक जाएगा, और एक बार आपका हो जाएगा 0 से π/2, क्लियर है। Yes, sir. ओके, ओके। तो सर मतलब यहाँ से हमारी कंडीशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो भाई -π/2 से तो ये हमेशा बड़ा होगा ही होगा, मुझे 0 से पीछे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा कि अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू बीटा, आया ना। भाई बीटा को आप राइट साइड लेके चल जाओ, अल्फा क्या था आपका कोस इनवर्स एक्स, बीटा क्या था बेटा, Inverse Y. अब यहाँ पर कोस इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, भाई यही पूछ रहा हूँ। Decreasing. कोस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, फ जैसा, तो फ कैसे बनता है, ऐसे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनता है ना, तो डिक्रीजिंग बनता है तो साइन ऑफ इनफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता है, फिर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई लिख दिया मैंने और फिर पहले लेस देन था, अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर है, Yes, sir. है ना। ठीक है, तो जब -π/2 से 0 के बीच में होगा, मतलब आपकी कंडीशन क्या होगी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। तो सर कोस जो है वो -π/2 से 0 के बीच में कैसा आंसर देता है, कोस -π/2 से 0 के बीच में कैसा आंसर देता है, कोस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है भाई मुझे बताओ ऊपर कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का, क्योंकि यहाँ पर आप अल्टीमेटली अल्फा माइनस बीटा फाइंड, पहले तो देखो अल्फा माइनस बीटा आप फाइंड करते हो यहाँ पे, राइट। आप क्या करते हो कि अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों तरफ कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा करोगे, तो कोस अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है।
तो अब सर यहाँ पर मुझे अल्फा माइनस बीटा की चाहिए थी, लेकिन वैल्यू तो मैं क्या करूंगा, कोस इनवर्स ऑफ कोस, लाइक कोस इनवर्स ले लूंगा दोनों तरफ, है ना। Yes, sir. और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स, कोस बीटा की वैल्यू कितनी है, वाई, साइन अल्फा की वैल्यू आप निकाल लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सर अब ये कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की जगह एक बार तो मैं अल्फा माइनस बीटा लिखूंगा जब आपका y इक्वल टू एक्स होगा, है ना। ठीक है, अरे हाँ है ना। Yes, sir. लेकिन सर अगर ये तो आप 0 से π/2 में लिख दोगे सर, है ना। ये गड़बड़ कर दिया क्या? सर अगर लेकिन आपका अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो लाइक माइनस π/2 से 0 में हो जाएगा तो क्या होगा, तो ग्राफ कैसा होता है भाई इसका, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, जल्दी बताओ। Extra graph. कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, जल्दी बोलो, भूल गए सब लोग, बहुत बढ़िया, ऐसे भूलते जाना सब कुछ, ठीक है भाई। 0 से पाई तक तो ये y इक्वल टू एक्स देता है, तो इतना तो बनाओ कम से कम, ये पाई आ गया आपका। फिर उसके बाद सर कोस जो है वो आपका इवन फंक्शन है, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स जो है पूरा इवन फंक्शन बनेगा, तो सर ये इधर y इक्वल टू, इसमें इमेज ले लो सर आप, तो यहाँ पर इमेज अगर लोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, है ना। और ये क्या था आपका y इक्वल टू एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक बना, माइनस पाई से पाई तक, लेकिन आपको कहाँ से कहाँ तक बनाना था, माइनस π/2 से 0 π/2 तक। ठीक है, तो माइनस π/2 से 0 तक अभी भी वैल्यू क्या है इसकी, y इक्वल टू माइनस एक्स ही रहेगी, और 0 से π/2 में वैल्यू क्या रहेगी, y इक्वल टू एक्स ही रहेगी। क्लियर है ना। यस तो एक बार अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और एक बार माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होगा। क्लियर है, ठीक है। यस Yes, yes. तो अब यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अल्फा माइनस बीटा तो एक बार तो वही रहेगा, और दूसरी बार में क्या करोगे, इस माइनस को आप ऊपर भेज दोगे, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ कोस इनवर्स समथिंग, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। क्लियर, नाना करते मैंने पूरा डेरिवेशन करवा दिया आपको। क्लियर है, ठीक है। यस इस वाले से Yes, क्या आएगा आपका, x लेस देन और इक्वल टू y, आप लोग कर लेना इतना डेरिवेशन, ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़े। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। सर आपका क्या लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स समथिंग, और फिर वापस लाइक कोस इनवर्स में एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन सर ये वाई तो बहुत ज्यादा कचरा है। जैसे सर हिमाचल में कचरा दिखता है, सर यहाँ पर कितना कचरा है, हिमाचल में भी है कितना कचरा, हाँ जी, अरे है क्या, अच्छा हिमाचल है कैसा आपका, साफ सुथरा है या फिर एकदम गंदा गंदा सा है, जैसी मेरी राइटिंग है। हाँ जी, सर बिल्कुल साफ। बिल्कुल साफ है, बढ़िया भाई, बिल्कुल साफ तो हमारा इंदौर है भाई। ओके चलिए, तो अभी साफ नहीं है सर, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, तो कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा लिखते हैं पहले तो वापस, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन सर आपको क्या कोस इनवर्स के अंदर ही भी प्लस दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, सर तो कोस इनवर्स के अंदर प्लस कब दिखता है, दिख रहा है यहाँ पे भी प्लस, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर सर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा होगा सर, बिल्कुल हो रहा होगा, ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सर ये एक्स लिखा है, इसको ऐसे लिख दो आप, एक्स इंटू 1/2, फिर उसके बाद सर ये यहाँ पर अगर एक्स रहता है तो बाद में अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, क्या आपको भी दिख रहा है कि अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है क्या, यस सर Yes. कब दिखेगा अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको, जब ये सर 3 बाहर ले लोगे, 3 बाहर ले लेते हैं। क्लियर है सभी लोगों को, यस सर। ओके।
तो सर ये कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है सर। हाँ जी, कुछ बन रहा है क्या सर? ये तो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू तो एक्स ही है, लेकिन वाई की वैल्यू 1/2 है ना? तो आपको दिख रहा है एक्स इंटू वाई प्लस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर ये 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या √3/2 के बराबर आता है क्या? बिल्कुल आता है, क्योंकि भाई 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, और 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 बचेगा। आया ना? अरे बचेगा कि नहीं भाई? हेलो? बचेगा। Yes, sir. तो सर √3/4 कितना होता है? √3/2 होता है। बिल्कुल सर होता है, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर भी मेरे से इतनी मेहनत करवा रहे हो आप लोग, तो इसको क्या लिखूं मैं? आप बताओ क्या लिखूं? ये बहुत स्टेप है, सोच समझ के आंसर करना कि इसका आंसर में क्या लिखूं। cos इनवर्स ऑफ x into 1/2 प्लस √3/2 into √1 minus x स्क्वायर। अरे जल्दी बोलो, मुझे और भी चीजें करवानी है, इतना टाइम नहीं है। बोलो जल्दी, क्या लिखूं इसको? अरे फिर से मौन धारण कर लिया तुमने यार। अरे बोलो, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना भाई? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। तो भाई यहाँ पर बोलो ना, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सर फॉर्मूला तो याद ही नहीं हुआ, मैं बता दिया। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ भाई सभी लोगों को? कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई। इसको ऐसे जोड़ लगा के याद मत करो, इसको ट्रिक से याद करो। कैसे ट्रिक से याद करोगे? कि कोस अल्फा माइनस बीटा में क्या आता है? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, Yes. वैसे याद रखो, तब जाके याद होगा वो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या होता है? कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई Time प्लस under अंडर 1 1 माइनस एक्स minus स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। x. ठीक है। अच्छा सर, लेकिन क्या सर हमेशा यही होता है? माइनस वाला भी तो होता है। तो सर वहां पे माइनस तो नहीं था, लेकिन क्या हो कि ये माइनस मैंने उधर भेज दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आया ना? तो सर होने को तो कुछ भी हो सकता है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, या फिर कोस इनवर्स वाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो सर ये कब आंसर होता था? तो सर आपको यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दो कंडीशन क्या आएगी बेटा? कि दो Cos कंडीशन ये ऐसी आएगी कि एक बार प्लस में लेंगे और एक बार लाइक माइनस लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो सर इसको अगर यहाँ पर हम ले लें कि आपका जो x है वो लेस देन और इक्वल टू y है, या फिर x की वैल्यू अगर आपकी 1/2 से छोटी है, तो सर कौन सी वाली कंडीशन लगाओगे? बेटा इसमें पहली वाली कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन क्या? देखो पहली वाली कंडीशन से भी याद मत रखो। देखो यहाँ पर ऐसा देखो कि जो छोटा होता है ना, कोस इनवर्स में वो आगे लिखा होता है, क्योंकि कोस इनवर्स आपका कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपका x छोटा है तो कोस इनवर्स बड़ा होगा, राइट? है ना? yes, sir. क्योंकि कोस इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, उसमें सर। छोटी वैल्यू पर बड़ा आंसर देता है और बड़ी वैल्यू पर छोटा आंसर देता है। तो अगर आपका x छोटा है तो कोस इनवर्स x आगे लिखा होगा, और अगर आपका x बड़ा है तो आपका कोस इनवर्स पीछे लिखा होगा, क्योंकि ये माइनस आप उधर भेज दोगे तो क्या होगा? कोस इनवर्स y माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। आया ना? यस सर। है ना? ये माइनस आप उधर भेज सकते हो ना? अरे कर सकते भाई, दोनों तरफ आपने -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, और उधर -1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कोस इनवर्स x हो जाएगा और प्लस का कोस इनवर्स y हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ भी। हाँ जी, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, पूरा पूरा लो। ठीक है, मतलब अगर आपका x छोटा होगा तो क्या आएगा आगे? सर लेस देन इक्वल टू अरे अगर आपका x छोटा है y से तो आगे क्या आएगा? cos x.
कोस इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स पहले तो भाई पहला वाला तो ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब ये जो पूरा कचरे को समेट के लिखेंगे उसमें पहले कोस इनवर्स एक्स पहले आएगा। और पहले क्यों आएगा? क्योंकि आपका एक्स छोटा है और y की जगह क्या है बेटा, यहाँ पर 1/2 है, आया ना? यस सर। क्लियर है अभी सभी लोगों को? अरे मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, मैंने थोड़े Yes, से start sir. किया था। आपका क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड क्या करना है कि देन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फॉर, आपको फाइंड क्या करना है एक्चुअली में कि आपका एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट हो जाए, ऐसी एक्स की वैल्यू देखनी है आपको। कांस्टेंट मतलब तो समझते हो ना भाई, आया ना? ओके, कांस्टेंट मतलब क्या होता है बताओ? सेम वैल्यू। बिल्कुल भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, 3, 4 कुछ भी ऐसा कांस्टेंट आ जाए, ठीक है सर। तो ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद कोस इनवर्स 1/2 ऐसे आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा क्या ये कांस्टेंट है क्या आपका? हाँ जी बेटा, हाँ अरे बोलो, एक सेकंड, अरे बोलो ना, ये कांस्टेंट फंक्शन है क्या? तो है। कांस्टेंट फंक्शन है ये? नो सर। राम, क्या होगा राम? उठा ले इन बच्चों को और उठा के पटक दो मेरी कोचिंग, जहाँ पे मैं सामने दिखूं इनको, और वहां इनको मैं मारूं अच्छे से। तो मार भी नहीं सकता बच्चे। देखो कांस्टेंट कब होता है बेटा? मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। कांस्टेंट मतलब वही होता है ना। यस सर। तो फिक्स क्या है? इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है क्या? नो। एक्स अगर मैं चेंज करूंगा तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। भाई एक्स की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी ना इसमें। यस। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग? भाई देखो, आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, अब इसमें आप एक्स कितना ही चेंज करो वाई की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? अरे चेंज होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो हमेशा 2 है ना, आप एक्स कुछ भी पुट कर दो। अरे हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो भाई कि सब लोग बीमार हो गए। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को यार? मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में आ रहा है आप लोग। हाँ जी बेटा, आई नो कि थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा भाई अपनी तरफ से एफर्ट डाल के थोड़ा सा समझने का करो, ठीक है? सर टफ लग रहा है ज्यादा कुछ ये। टफ नहीं है बेटा, देखो फिर से एक्सप्लेन कर तो भाई बोलो ना यार, तुम बस चुप हो जाते हो। बोलो करो ना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रुकूं? मुझे थोड़ी पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके कैमरे भी ऑन नहीं है, तो मैं शक्ल ही नहीं दिख रही आप लोगों को। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि कोस इनवर्स x/2 लिखा हुआ है सर यहाँ पे। तो सर ये अंदर का कचरा आपने समेट दिया, ये तो समझ में आ गया था ना सभी लोगों को जो मैंने लिखा था यहाँ की, ये इसमें भी प्रॉब्लम थी। सर दोबारा यस सर। तो ये भी बताया था, चलिए कोई बात नहीं। तो कोस इनवर्स एक्स पहले तो एज इट इज आ गया, फिर ये जो अंदर का था ना सर, यहाँ पर आपको बीच में प्लस दिख रहा था, ठीक है, तो आपने कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगा के एक्स और 1/2 इसे अलग अलग लिख दिए, एक्स इंटू वाई करके, ठीक है, क्योंकि आपके कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई में भी ऐसे ही आता था, एक्स इंटू वाई। तो मुझे सर यहाँ पर एक्स तो दिख रहा था लेकिन वाई नहीं दिख रहा था, तो वाई के लिए मैंने क्या किया कि x/2 को मैंने ऐसे लिख दिया एक्स इंटू 1/2, ठीक है, क्लियर है? अरे ये तो क्लियर है ना? यस फिर सर। उसके बाद क्या किया सर आपने? सर अगर यहाँ पर x दिखता है तो आपको √1 - x² भी दिखना चाहिए प्लस के बाद। तो कैसे दिखेगा सर? तो वो दिख सकता है अगर आप ये अंडर में से आप 3 बाहर निकाल लो, तो अंडर के अंदर क्या बचेगा आपका? 1 - x² बचेगा, आया ना? यस सर। और ये Yes, √3 अगर आपने 3 बाहर निकाला है तो सर 3 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो वो अंडर के साथ आएगा, फिर √3 बाहर है और 2 √3 बाहर आएगा और 1/2 पहले से था, तो √3/2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? क्लियर है? yes sir. ठीक है सर। फिर सर अब ये कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 - x² इंटू √1 - y² जो है, अब सर ये दो तरीके से ओपन हो सकता है कि अगर आपका x जो है वो 1/2 से छोटा हो जाए, या फिर x जो है आपका 1/2 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए।
क्लियर है? तो सर यस सर। अगर जैसे कि अगर आपका x छोटा है तो आपका कोस इनवर्स x बड़ा होगा कि कोस इनवर्स y बड़ा होगा? अरे सर क्वेश्चन अगर रिपीट करना। अगर आपका x छोटा है तो कोस इनवर्स x, मतलब x और y में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, x आपका y से छोटा है तो कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा। छोटा होगा इनवर्स एक्स छोटा ही होता है। बेटा। ये कोस इनवर्स वाला आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, है ना? यस सर, तो मतलब तो एक्चुअली डिक्रीजिंग कॉस तो इनवर्स एक्स थोड़ी हो इनइक्वालिटी जाएगी। चेंज हो जाएगी ना आपकी। तो बेटा एक्स अगर आपका छोटा है तो कोस इनवर्स एक्स बड़ा होगा कोस इनवर्स वाई से। ठीक है, Yes, sir. अभी क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। तो सर जो यहाँ पर छोटा होता है ना वो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई में पहले आता है, तो यहाँ पर एक्स छोटा था तो इस वजह से कोस इनवर्स एक्स को आपने पहले लिख दिया। जो छोटा होता है वो पहले आता है बेसिकली, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि ये कोस इनवर्स कैसा फंक्शन है आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स हाफ, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है अभी? यस सर। हाँ है ना? ओके। तो क्या ये बताओ मुझे कांस्टेंट फंक्शन है? नो क्वेश्चन क्या सर। था आपके पास कि आपके पास कोई फंक्शन है और आपको बताना था कि ये फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, एक्स की किस वैल्यू पर ये फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो क्या ये कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना, नो। क्योंकि सर यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स भी दिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू के साथ साथ वाई की वैल्यू भी चेंज होगी आपकी। क्लियर है? तो सर ये आपका जो है कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/2 मैंने माना था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। अभी Yes, sir. समझ में आया? अभी समझ में आया? ओके बेटा, अगर कुछ सब चीजें समझ में नहीं आ रही तो क्लास छोड़ के जाना ही आंसर सोल्यूशन नहीं होता। आप पूछो कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप फिर से समझाओ, फिर से बताएगा टीचर। वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं बाद में बताना, बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो उसी टाइम पे बताएगा आप लोगों को। पर आप समझ में नहीं आ रहा होता है तो बस बोलते नहीं हो और चले जाते हो क्लासेस में। ऐसा मत किया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके जस्ट रिस्पॉन्स से मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब भाई एक्स अगर 1/2 से बड़ा है, ठीक है, मतलब एक्स आपका वाई से बड़ा है, तो अब क्या आगे आएगा? अब आगे कौन आएगा? पहले किसको लिखूंगा मैं? कॉस इनवर्स कोस इनवर्स बाय। वाई को, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/2 है, यस सर। तो कोस इनवर्स वाई पहले आ जाएगा और कोस इनवर्स एक्स बाद में आएगा। अभी क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। तो सर ये कोस इनवर्स एक्स आपस में लड़ मर गए, बिल्कुल। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई? कोस इनवर्स हाफ, और कोस इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है बेटा? Cos pi बाय हाँ जी, 3। पाई बाय 3। cos 1/3. सर कोस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी पाई बाय 3। ठीक है, यस सर। एक सेकंड बेटा, जस्ट ए सेकंड। हाँ हाँ, ओके बेटा। तो आपका कांस्टेंट फंक्शन कब हुआ? जब आपका जो एक्स है वो 1/2 से बड़ा होगा। क्लियर? यस क्लियर सर। दिख रहा है आपको? चलिए जी, ठीक है। तो अच्छा, अभी आप मुझे इसकी रेंज निकाल के बताओ फटाफट से। रेंज निकाल के बताओ, और अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है थोड़ा सा मुझे बताओ, और टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से इसको थोड़ा सा डिराइव करने का ट्राई करो। हाँ जी बेटा, कर पा रहे हो? सर स्लाइड निकाल दो। अरे मैंने क्या, सो सॉरी।
जस्ट सेकंड। हाँ जी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सर अच्छी हाँ जी वैल्यू बेटा, माइनस। कुछ हो पा रहा है? यस सर। हाँ जी बेटा, क्या अच्छी बेटा? वैल्यू, अच्छी वैल्यू ना अच्छा, -π/2 से π/2 तक। बिल्कुल। भाई देखो, टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है आपकी? 0 से π/2। 0 से π/2। ओके, और इसकी भी यही होती है। तो अगर आपको लेट सपोज इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से लाइक अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या हो जाएगी बेटा? -π/2 से π/2। से π/2। ओके, तो ये तो अच्छी वाली वैल्यू होती है टेन इनवर्स की। इस वजह से हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही जो है कंडीशन आई। क्लियर है? यस सर। एंड टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, ठीक है? फिर आप क्या करोगे, Yes, दोनों sir. तरफ टेन इनवर्स लोगे, तो वहां से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? डेरिवेशन कर लेना, अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके, चलिए फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, ठीक है? तो आपको इसका वैल्यू बताना है। कैसे करोगे सर? तो सर हमने तो सिर्फ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, ये जेड कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। हटा के क्या करेंगे, इसको राइट साइड भेज देते हैं। क्लियर है? अरे हाँ है ना? यस सर। ओके, तो अच्छा मुझे बताओ कि पाई माइनस कोस इनवर्स क्या होता है? जल्दी बताओ, पाई माइनस क्या होता है कोस इनवर्स एक्स? cos इनवर्स ऑफ -x। बिल्कुल, वेरी गुड। कोस इनवर्स ऑफ माइनस जेड आ जाएगा यहाँ पर एक्स, ठीक है? कोस के अंदर अगर कोस इनवर्स के अंदर हम माइनस डाले तो वो पाई से करके बाहर निकलता है, ठीक है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बीच में प्लस हो तो अंदर क्या आएगा? माइनस माइनस। तो एक्स वाई, फिर उसके बाद माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब सर दोनों तरफ कोस इनवर्स है तो हटा देते, कोस इनवर्स को बिल्कुल हटा दो। फिर ये एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा है। और अंदर आएगा आपका माइनस जेड, ठीक है सर? तो सर अब ये थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीजें एक तरफ करते हैं और बेकार चीजें एक तरफ करते हैं। तो एक्स वाई प्लस जेड इधर आ जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए। तो क्या होगा सर कि एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो सर ये एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओपन कर दो सर आप। तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू जेड इक्वल यस। टू क्या आएगा, यहाँ से 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने बाद वाले ब्रैकेट को पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? सर x प्लस 1 1 प्लस प्लस x एक्स स्क्वायर स्क्वायर कब आएगा। आएगा भाई? कहाँ आएगा 1 प्लस? बेटा ये 1 को अगर आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस वाई स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा, ठीक है? तो सर यहाँ मेरे को लगा वो स्क्वायर बाहर लगा है। ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? ओके सर। फिर उसके बाद क्या होगा सर कि जो इस
हमें जो जो वैल्यू चाहिए वो एक तरफ कर लेते हैं। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी एक तरफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद 2xyz भी चाहिए, वो भी यहीं पर है, तो उसको भी यही रहने देते हैं। बस ये वन आपका राइट साइड में रह जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो आपका आंसर आ गया 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो उसके बाद बेटा ये कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं। अब इसका डेरिवेशन आई थिंक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर ले क्या? थोड़ा सा ज्यादा डेरिवेशन नहीं होगा, छोटा छोटा सा, मतलब वही फेल दूंगा मैं, पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। करें कि नहीं करें? आप लोग बता दो जल्दी से, कर ले? डेरिवेशन रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डेरिवेशन तो खुद से कर लोगे। ठीक है, ये कंडीशन याद कर लोगे सब लोग? अरे हाँ है ना? आई नो कि थोड़ा सा ज्यादा होता है कि भाई ये कंडीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका अगर आप डेरिवेशन करके करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो डेरिवेशन कैसे करोगे। यहाँ पर आप अच्छा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन के टर्म्स, टेन के टर्म्स में बता दो। किसी को पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म्स में? नहीं पता है? देखो इधर ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अरे ठीक है, यस सर। ओके। तो सर अब यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बन तो रहा है, अगर मैं x = tan थीटा पुट कर दूं तो यहाँ पे आया ना, बन जाएगा, आया ना? यस सर, बन जाएगा। तो आपका फिर f ऑफ x क्या बन जाएगा सर? f ऑफ थीटा, सॉरी, कि y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सर? यस सर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। 2 थीटा। ठीक यस है, सर। तो सर अगर x यस = tan थीटा है, ठीक, अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो? सर सब कुछ पुट कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप कुछ भी पुट करो इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, 2x/1 + x² की रेंज -1 से 1 के बीच में आती है, आप चेक कर सकते हो। तो सर मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पर x का वैल्यू, तो x आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या लूं कि मेरे जो टेन थीटा की वैल्यू है वो सारा -∞ से +∞ तक आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या लूं मैं? अरे टेन थीटा -∞ से +∞ तक कब आंसर देता है? थीटा के किस वैल्यू पर आंसर देता है? -π/2 से π/2 में देता है। टेन थीटा का फॉर्मूला भाई, टेन -π/2 होता है -∞, टेन π/2 देता है, टेन π/2 होता है +∞। हाँ है ना? यस सर। सर। भाई आज आप लोग यार जितने एनर्जेटिक पहले लग रहे थे अभी लग नहीं रहे हो, टफ ज्यादा हो जा रहा है क्या? हाँ जी यार, ये तो बहुत सिंपल सी बात पूछी थी ना मैंने कि टेन थीटा सारे रियल नंबर कब देता है? -∞ से +∞ तक कब देखता है? जब -π/2 से π/2 आप पुट करते हो उसमें एकदम, राइट? आया ना? यस यस सर। ओके, सो लेकिन सर यहाँ पर तो 2 थीटा है हमारे पास। सर 2 थीटा क्या होगा कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? फिर -π से π हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो सर 2 थीटा अगर जो है -π से π के बीच में लाई कर रहा है, तो सर -π से π तक में जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन -π से π तक की कैसा बनेगा? सर ये इतना तो है कि -π/2 से π/2 में क्या बनता है? y = x बनता है। फिर उसके बाद π/2 से पाई तक क्या आती है? एक लाइन आती है, उस वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा? सर क्या बोला? जो π/2 से आगे जो लाइन आ रही है इसका इक्वेशन क्या होगा? -x/y। बिल्कुल, y = π-x। वेरी गुड। और ये है आपका -π/2, और ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी y = कौन सी लाइन है ये? -x - π। क्लियर है? है ना? तो सर अब देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होगा। कब होगा? जब आपका -π/2 से π/2 में 2 थीटा।
कब होगा? जब आपका टू थीटा जो हो वो -1 से -π/2 से π/2 के बीच में हो, राइट? आया ना? सर ये जो लिखा आपने y इक्वल टू -x और -π, तो इधर +π नहीं आना था? करके देख लो बेटा, यहाँ पर -π पर 0 आना चाहिए। ये सर 0 तो आना चाहिए। बस फिर देखो भाई, y इक्वल टू -x तो पक्का था, x की जगह आप डालो -π, तो y इक्वल टू +π हो जा रहा है। +π से 0 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -π करना -π पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई y इक्वल टू x कब होगा? जब आपका टू थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो, राइट? यहाँ पर x की जगह क्या है आपका? टू थीटा। क्लियर है? यस सर। तो सर लेकिन मुझे तो x के टर्म में जाना है, तो x तो tan थीटा होता है, तो यहाँ से पहले थीटा का निकालते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/4 से π/4 में होगा। हाँ है ना भाई? सभी में 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वलिटी, यस सर, हो जाएगा। ठीक है? तो सर अब दोनों तरफ थीटा अगर आपका ये है तो आप tan ले लो सब में, ताकि आपको tan थीटा मिल जाए। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा? tan ऑफ -π/4, और इधर क्या हो जाएगा? tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? tan π/4। तो tan थीटा क्या था सर? आपका x था, और tan π/4 कितना होता है? 1 होता है, और tan -π/4 कितना होता है सर? -1 होता है। तो पहली वाली कंडीशन दिख रही है आपको कि mod x लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि mod x लेस देन और इक्वल टू 1 होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या होता है? कि आपका सर x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है? यस सर। ओके, तो बेटा ये पहली वाली कंडीशन आ गई। ऐसे आप दूसरी वाली कंडीशन भी निकाल सकते हो, ऐसे ही इनको रख रखे कि टू थीटा -x -π कब होगा? जब आपका -π से -π/2 होगा, और पाई -2 थीटा कब होगा? जब π/2 से π के बीच में, ठीक है? तो ये बाकी की दो कंडीशन आप लोग निकाल लेना, ठीक है? निकाल लोगे? क्लियर है? यस सर। सर और ये वाली वैल्यू भी निकाल ही गई है, तो हमारी पाई -2 थीटा, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? tan इनवर्स x, तो पाई -2 tan इनवर्स x हो गया। और -π -2 tan इनवर्स x कब होगा? जब आपका ये वाला इक्वेशन का लाइन लिख दिया बेसिकली, y इक्वल टू -2 थीटा -π। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। और इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है बेटा, ठीक है? तो बाकी के अब आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ कि आप लोग डिराइव करना, इसका ग्राफ जरूर बता दिया, ठीक है? तो बाकी का आपका होमवर्क है कि आप लोगों को डिराइव करना है, थोड़ा सा समझ लेना है। अगर कहीं दिक्कत आती तो फिर पूछ लो आप, ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, बहुत एकदम हलवा दिया था 2019 में। कैसे हलवा था सर? कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? अच्छी वाली वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, -π/2 से π/2, ठीक है? लेकिन इसने यहाँ पर और बोल दिया कि आपका x भी पॉजिटिव है, लो साहब, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 0 से π/2 में आपको देखना है फिर, तो आया ना? यस तो 0 से π/2 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है? क्लियर है? कर लोगे? तो इसका आंसर भी हो जाता है फोर्थ ऑप्शन होगा। सिंगलटन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल मतलब टर्मों की। बिल्कुल, कोई यहाँ पर एक ही वैल्यू हो। क्लियर है? ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना था, क्या करवा दूं क्या मैं? अभी हो आप इस कंडीशन में कि आप कर लोगे? सर 10 बजे लोग एक्स्ट्रा क्लास उसमें करवा लेना। नहीं बेटा, वहां पर फिर मैं दूसरे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप लोग ट्राई करना फिर, अदरवाइज मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है? यस ओके, सर। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ?